Students, see NCERT exercise problem 2.46 from page number 71 of structure of atom है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर if the number of photons emitted is 5.6 into 10 raised to power 24 calculate the power of this laser। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एक नाइट्रोजन लेजर है, उसने एक रेडिएशन प्रोड्यूस की है जिसकी वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर है और अगर इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 आ रहे हैं तो इस लेजर की पावर कितनी होगी। पावर का मतलब है कि यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। सो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एनर्जी ऑफ लेजर। ठीक है, इसे हम कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट विल बी एन एच न्यू। अब यहाँ पे एन जो है ये नंबर ऑफ फोटोन्स है, एच दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन वेवलेंथ गिवन है। तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसे हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, एन एच सी बाय लेमडा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या आती है, सी बाय लेमडा आती है। अब सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। तो अब हम गिवन वैल्यूज देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स गिवन है, राइट। सो ये 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 है, राइट। और h इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आपको कन्फर्मली याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज c, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा वेवलेंथ है, सो वेवलेंथ इज 337.1 नैनोमीटर। अब अगर आप देखो तो आपके पास बाकी सारी वैल्यूज जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट ये मीटर में गिवन है लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ जो है ये नैनोमीटर में है, तो हम इस नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे पता है कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10 रेज टू पावर -9 मीटर के इक्वल आता है, राइट। तो ये चेंज हो सकता है, 337.1 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर बन जाएगा। अब हम सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। E इक्वल टू एन, एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर 24, एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड, और c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय lambda. Lambda is wavelength 337.1 into 10 raised to power -9 मीटर आ गया। सो अगर आप देखो ये सेकंड इनवर्स इस सेकंड के साथ कैंसिल हो गया, मीटर जो है इस मीटर के साथ कैंसिल हो गया और यूनिट केवल जूल आ रहे हैं। तो जब आपने 5.6 को 6.626 इंटू 3 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 111.316। अब हम पावर्स भी इकट्ठी कर लेते हैं, इंटू 10 रेज टू पावर 24 इंटू 10 रेज टू पावर -34 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आ गया। अब ये जो 10 रेज टू पावर -9 है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये प्लस की हो जाएगी, राइट, और यूनिट जूल आ गए, डिवाइडेड बाय ये 337.1 बन जाएगा, राइट। तो जब आपने 111.316 को 337.1 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.330। अब ये जो सारी पावर्स हैं इन्हें हम इकट्ठा कर देंगे, राइट। माइनस वाली हम पहले ले लेते हैं, -34 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 9, क्योंकि सारी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो जब भी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में होती हैं तो उन्हें हम सिंपली ऐड करते हैं, राइट, और साथ में यूनिट आ गए जूल। अब ये जो वैल्यू है 0.330, ठीक है, इससे मैंने अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लेके चलना है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन मेरे पास ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल केवल एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो मैं ये जो डेसिमल है यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूंगी। सो जब मैंने डेसिमल जो है लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस किया अप टू 1 डिजिट तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। सो 3.30 इंटू
पावर नेगेटिव और एक डिजिट डिस्प्लेस हो रहा है इसलिए -1 आ गई इंटू 10 रेज टू पावर -34। 24 प्लस 8 हमारे पास 32 दे देगा, 32 प्लस 9 ये 41 दे देगा। सो ये प्लस 41 आ गया। यूनिट साथ में जूल आ जाएंगे, राइट। सो E इक्वल टू 3.30 इंटू, अब ये जो -34 है इसमें से जब आप 41 माइनस करोगे तो योर आंसर इज 10 रेज टू पावर 7। सो 10 रेज टू पावर -1 इंटू 10 रेज टू पावर 7 जूल आ गया। अब दोनों पावर्स ये भी मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप सिंपली ऐड कर सकते हो। सो 3.30 इंटू -1 प्लस 7 आ गया, राइट। -1 प्लस 7 योर आंसर इज +6। सो एनर्जी ऑफ द लेजर कितनी आ रही है? 3.30 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल।